पावन चर्चा, भगवान की पावन लीला हम सभी योगेश्वर संवाद के माध्यम से आज से सुनेंगे। भगवान कैसे अपनी लीलाएं करते हैं, भगवान ने कैसे अपनी लीलाओं का विस्तार किया है, भगवान को जानने के लिए हमें कौन से वस्तुएं चाहिए, इन सब का विवेचन आज से होगा। श्रीमद् भागवत जी के विषय में हम सब बड़े प्रेम से जानते हैं, क्योंकि भागवत जी सनातन धर्म का एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, पूरी समस्याओं का समाधान हमें कहीं मिलेगा तो श्रीमद् भागवत जी में। भागवत जी एक सनातन धर्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ होने के साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं की पहचान कराने का सामर्थ्य और भागवत जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने जो नारद जी को उपदेश, ब्रह्मा जी को उपदेश किया 4 श्लोकों में, उन 4 श्लोकों का ही ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को धर्म प्रदान किया, जिसे सनातन धर्म या भागवत धर्म कहा जाता है। और उन्हीं 4 श्लोकों को श्रीमन नारद जी ने व्यास महाराज जी को बताया और श्री व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बदल दिया। ऐसी श्रीमद् भागवत जी हैं कि उनकी व्युत्पत्ति भगवान के मुख से हुई। श्रीमद् भागवत जी स्वयं भगवान के मुख से निकली और वह आकर के व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को जब 18,000 श्लोकों में लिखा, तो लिखने के बाद यह सोचने लगे कि इस ग्रंथ को मैं पढ़ाऊं किसे। तब व्यास जी महाराज को अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज स्मरण में आए और उन्होंने सुखदेव जी को बुलाया। सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर ही वन को चले गए थे कि उनका जन्म हुआ नहीं कि वो सीधे एकदम से 8 वर्ष के शिशु बन गए। और त्वं द्वष्ट वर्ष नूनम, उनके लिए लिखा है कि उनकी उम्र 16 वर्ष से ज्यादा होती ही नहीं। और वह वन को चले गए। उनके पिताजी ने कहा पुत्र को कैसे बुलाएं, पुत्र तो जन्म लेते ही जंगल को चला गया, भगवान का वरदान प्राप्त है। इस सुखदेव जी महाराज राधा रानी के क्रीड़ा सुख हैं। क्रीड़ा सुख का मतलब है गोलोक धाम में श्री राधा रानी को भगवान की कथा सुनाया करते थे। एक बार सुखदेव जी महाराज राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की रटी रटाई कथा सुना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी वहां प्रकट हो गए तो राधा रानी ने सब सखियों ने सबको प्रणाम किया, पर सुखदेव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो राधा रानी को बुरा लगा कि भाई तुम जिनकी कथा दिन रात हमें सुनाते हो, आज वो ही प्रकट हो गए, तुमने प्रणाम नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा। तो वही सुखदेव जी महाराज राधा रानी के श्राप के कारण या अनुग्रह के कारण पृथ्वी पर आए और भगवान की कथा ऐसी गान करी कि उनकी कथा श्रीमद् भागवत जी संसार में विख्यात हो गई और प्रायश्चित करके पुनः वो भगवान के धाम चले गए। तो श्रीमद् भागवत जी के हम उस गंभीर और पारलौकिक और तत्व का दर्शन कराने वाले हम
इस ग्रंथ में सर्वोत्कृष्ट 12 स्कंद जो है, 12वां स्कंद, उससे हम कथा प्रारंभ करेंगे। केवल 7 दिन 9 ऋषि की कथा चलेगी। उन 9 ऋषियों ने जो उपदेश दिया है, उन 9 ऋषियों ने जो भगवान को उपदेश, भगवान के पिताजी यानी वसुदेव जी को जो उपदेश दिया है, तो वसुदेव जी तो एक साधन मात्र हैं, पूरे संसार को उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का सनातन उपदेश दिया है। तो भागवत जी के विषय में तो सब जानते ही हैं, सब परिचित हैं। कि श्रीमद् भागवत जी सुखदेव जी को प्राप्त हुए और सुखदेव जी ने मरण 7 दिन में मरने का जिन्हें श्राप लगा था परीक्षित जी महाराज, उनको कथा सुनाई और उनको कथा सुना करके श्रीमद् भागवत जी की उन्होंने उन्हें सदगति प्रदान कराई। ये सदग्रंथ मरने वालों को मुक्ति प्रदान कराता है, यानी आत्मा का और परमात्मा का जिसमें बोध हो जाए वही भागवत जी की कथा है। भगवतः प्रोक्ता भागवता, जिसमें भगवान के चरित्र हैं, भगवान की लीलाएं और भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। कथा प्रारंभ करें तो पूर्व में हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये संवाद कहाँ किसका चल रहा है। ये जो संवाद है नवयोगेश्वर, यह 9 ऋषि हैं। भगवान ऋषभदेव जो है, भगवान के 24 अवतारों में भगवान का एक 8वां अवतार है ऋषभदेव का, जो जैनों के तीर्थंकर हैं, जैनों के प्रथम उद्गाता हैं, यानी जैनों की परंपरा इनसे प्रारंभ हुई। तो ऋषभदेव जो हैं उनके 100 पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत जी का यह संवाद श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं और उन्हीं परीक्षित जी के माध्यम से हम एक कथा सुन रहे हैं, यानी यह केवल सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। सूत जी नैमिषारण्य की पावन धरा पर सोनकादि 88,000 ऋषियों को भागवत जी की कथा सुना रहे हैं और वही भागवत जी की कथा सुखताल में बैठे श्री सूत जी परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो वही संवाद लेकर के 12 अध्याय में 12 स्कंध में प्रवेश किया और कहा कि नवयोगेश्वर संवाद क्या है। बोले 9 योगेश्वर जो भगवान में लीन हो गए हैं उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। 9 जो भगवान में लीन हो गए, ब्रह्म है ब्रह्मविद भवति, यानी जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो गए हैं, उन 9 ऋषियों ने जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के तत्व को बताया है। पिताजी ने कहा पुत्र से, भगवान द्वारिकाधीश से, वसुदेव जी कहते हैं पुत्र मुझे तीर्थों में जाना है, मैं तीर्थ करना चाहता हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, मैं तीर्थ के लिए जाना चाहता हूँ, मैं तीर्थाटन करूंगा और सबके दर्शन करूंगा। तो बड़े बड़े संत आए और आकर के जो दुनिया भर में संसार में तीर्थों में जितने महात्मा रहते वे सब द्वारिका आते और द्वारिका में रहने वाले वसुदेव जी तीर्थों करने जाते। तो नारद जी ने कहा कि तुम तीर्थों में जा रहे हो वसुदेव, तुम्हें पता नहीं है ब्रह्मांडों का तीर्थ तो तुम्हारा पुत्र बन के बैठा, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो है तीर्थों के तीर्थ हैं और उनके दर्शन करने पूरा संसार यहाँ द्वारिका में आता है और तुम द्वारिका छोड़ करके दूसरे जहाँ स्थानों पे जा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि गंगा के किनारे रहने वाले गंगा को छोड़ करके और कहीं कहीं दूसरी नदियों में स्नान करने जाते हैं। भाई उन्हें उस गंगा की महिमा ही नहीं पता, तभी तो, और गंगा में रहने वाले गंगा की महिमा जानते ही नहीं है।
यहाँ से लोग बड़ी श्रद्धा से जाते, वहां वो मछली मारते हैं रोज बैठ करके, क्योंकि उन्हें उसकी महिमा ही नहीं पता। और यहाँ हम भले सरह भरते जाएं, वह गंगा जी हैं। तो घाट के किनारे रहने वाला व्यक्ति घाट की महिमा नहीं जानता। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विराज रहे हैं, पर तुम्हें उनकी महिमा नहीं पता। तुम तो ये सोचते हो कि ये मेरे पुत्र हैं, मैं इनका पिता हूं। भगवान कोई उपदेश देते तो पिता जर पुत्र है क्या कहेगा, बोले पुत्र पिता को समझा नहीं चला है। तो छोटे हैं, वात्सल्य है, इसके कारण भगवान जो भी उपदेश देते पिता सुनते ही नहीं। नारद जी ने कहा कि भाई तुम जिन्हें पुत्र मान रहे हो वो सबके पिताजी हैं, तुम्हारे पापा जी भी कोई हैं, भगवान श्री कृष्ण। क्या करें? तो भगवान ने आदेश नारद जी को दिया, और नारद जी ने जो तत्व चर्चा करी द्वारिका की सभा में, बोले मैं तुम्हें एक ऐसी चर्चा बता रहा हूं वसुदेव जी। पूरी सभा बैठी है द्वारिका में, द्वारिकाधीश जी उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, बलदाऊ दाऊ दादा बैठे हैं, पूरी सभा लगी है द्वारिका में। और नारद जी संत आसन पर ऊपर ऊंचे बैठे हैं और वसुदेव जी को लक्ष्य करके नवयोगेश्वर संवाद सुना रहे हैं। और वसुदेव जी कहते हैं मैं आपको वह कथा बता रहा हूँ, वह सत्संग बता रहा हूँ जो एक बार नौ योगेश्वर ने महाराज निमि जनक महाराज के यहाँ जो प्रश्न किए हैं जनक महाराज ने, और इनने उत्तर दिया है निमि जनक को, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूछा कि नव योगेश्वर कौन है? तो नव योगेश्वर कौन है इसके विषय में बताया। बोले नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मनु, उनकी पत्नी शतरूपा। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो प्रियव्रत हैं उनके पुत्र हैं आग्नेत्र, और आग्नेत्र के पुत्र हैं नाभि, और नाभि के पुत्र हैं भगवान ऋषभदेव। ये है चार पैरी भगवान के ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन? मनु महाराज, जिनसे यह मनुष्यों की सृष्टि हुई, हम मनुष्य उत्पन्न हुए, हम मनुष्य बने। ये मनु महाराज हमारे पिताजी हैं, पूर्वज। यानी घूम फिर के देखो जाए तो हमारे पितर तो नारायण ही हैं। हमारे पितर यदि देखे जाएं तो भाई एक होगा जब ही तो दूसरा उत्पन्न हुआ है। हमारे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, तो कहीं ना कहीं पूर्व में जाकर के कोई ऋषि उत्पन्न है। जैसे एक कुल में हमारे उदाहरण के लिए कोई का कश्यप हो गए, कश्यप ऋषि, कोई के गौतम हो गए हैं, कोई के भरद्वाज हो गए। तो ये सब ऋषि कश्यप जी हो, जैसे कोई का गोत्र कश्यप, यानी ये कश्यप ऋषि की सब संतान है। तो कश्यप जी के पिताजी कौन भय? बोले कश्यप जी की जिनका गोत्र है उनके पिताजी का नाम मरीचि। तो मरीचि के पिताजी क्या नाम है? मरीचि के पिताजी का नाम ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के पिताजी क्या नाम? उनके पिताजी का नाम है नारायण। तो सब नारायण ही से प्रारंभ होते हैं, यानी हम सब नारायण ही से उत्पन्न हुए हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो देखा जाए तो हमारे पूर्वज पिताजी यदि कोई हैं तो हमारे पूर्वज कोई हैं तो नारायण ही है। कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। और ब्रह्मा जी कौन से उत्पन्न हुए हैं? बोले नारायण से, उसके बाद आगे कोई है ही नहीं। तो देखा जाए तो पूर्वजों के पूर्वज यदि कोई हैं तो हमारे नारायण हैं। इसलिए अब एक बात सोचें, हम पिंडदान करते हैं पितरपक्ष में, गहराई की बात है, सुनने योग्य है। हम पितरपक्ष में पिंडदान करते हैं, पितरों को पिंडा पाड़ते हैं, पितरों को पिंडदान। तो ज्याजी अपन जब चले जाते हैं इलाहाबाद, तो गया जी जब अपन चले जाते हैं तो गया जी में पिंडदान कर आते हैं। तो गया जी में पिंडदान करने के बाद तो पितर तो सब चले जाने चाहिए थे, फिर पितर होने नहीं चाहिए थे। वहां पे जाकर के अपन ने आखिरी पिंडदान कर दिया, यानी पितर तृप्त हो गए, फिर वो भगवान के पास चले गए, फिर तो अपने कोई पुरख ही नहीं होने चाहिए। तो कहते हैं फिर भी पिंडदान करने की विधि क्यों है?
पिंडदान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पिंडदान तो शास्त्रों में कहा गया है कि ग्याजी में भी पूर्ण करे आने के बाद भी समय समय पर हमें पितरों के लिए पिंडदान करनी चाहिए, क्योंकि सबके पितर नारायण ही हैं और नारायण उस पितर से पिंडदान से तृप्त होते हैं। इसलिए चलो तिथि पे पिंडदान नहीं कर पा रहे तो उस तिथि पे ब्राह्मणों को भोज जरूर करवा देते हैं। ब्राह्मणों को तो कहते एक प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी पिंडदान ही है। कहते हैं ग्याजी हुआ है तो अब तो पिंड छूट गया पितरों से, तो अब क्या करें, बोले तिथि पर गई तो उस तिथि पे ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराया जाए, क्योंकि एक प्रकार से वह भी पिंडदान ही है, नारायण को तृप्त करना ही है तिथि पर पिंडदान करने से। तो सबके पूर्वज कौन है? नारायण। तो नारायण के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मनु, मनु पत्नी का नाम शतरूपा, शतरूपा के 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। तो 2 पुत्र कौन हैं? बोले प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत उत्तानपाद के तो पुत्र हुए ध्रुव महाराज, पर जो प्रियव्रत हैं मनु महाराज के छोटे पुत्र, उनके पुत्र हुए आग्नेयत्र। आग्नेयत्र महाराज के पुत्र का नाम है नाभि, और नाभि के जो पुत्र हुए हैं भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज जो हैं, जो अपन जिन्हें कहें जैन भाई जो हैं, इनके सबसे पहले जैनों की उत्पत्ति करने वाले यही हैं। यहाँ से जैन धर्म प्रारंभ होता है। कहाँ से? ऋषभदेव भगवान से। तो ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हैं। भगवान का अवतार है ऋषभदेव, 8वां। अपने सनातन धर्म में 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव है। और ऋषभदेव जो भगवान हैं, इन्होंने भयंकर कठिन तपस्या करके, तपस्या कैसी? अवधूत वेश। अवधूत कहा कौन को कहते हैं? अवधूत उन्हें कहते हैं कि धड़े नंग धड़ंग डले हैं, उन्हें न संसार की फिक्र है न किसी की फिक्र है अपनी। तो आज भी जैन ऋषियों में जैन दिगंबर जैन होते हैं, जो दिगंबर होते हैं, शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते, ये उन्हीं का अनुसरण करते हैं। कहीं चींटी न मर जाए, कहीं कुछ न मर जाए, तो यह उनकी धर्म की रीति है। उन्होंने 12 नियम निकाले, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, किसी पर हिंसा नहीं करना। अपन तो कम नियम करते हैं, उनके नियम तो इतने हैं, पानी भी 10 बेर छान के पिएंगे। ये उनकी एक वृत्ति है। अहिंसा परमो धर्म, यानी उनके हाथ से कोई किसी जीव का हत्या ना हो जाए, इसलिए श्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म का ही एक रूप है जैन धर्म। तो 100 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए। ऋषभदेव के पुत्र हुए तो पिताजी ने कहा कि मैं अवधूत होऊंगा, मैं शरीर त्यागूंगा, घर त्यागूंगा, पर त्यागने से पहले मैं इनको, अपने पुत्रों को कुछ उपदेश दे। और प्रत्येक पिता का धर्म होता है कि अपने पुत्रों को उपदेश दे, सनातन धर्म पे चलने की बात कहें, भगवान के प्रति क्या कर्तव्य होने करने की आज्ञा दें। पिताजी ने सब 100 पुत्रों को बैठाया और बैठा करके उपदेश दिया। नायहम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामा नरहत विडभुजाम में। हे पुत्रों, नाहम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम में। ये शरीर मिला है तो ये शरीर पुत्रों केवल खाने पीने सोने के लिए हमको प्राप्त नहीं हुआ है। नाहम देहो देह भाजाम नलोके। अपन कर्म करते हैं, कर्म का कष्ट भोगते हैं, फल भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, दुख भोगते हैं, पुनः मर जाते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर शरीर में आकर के फिर वही कर्म करते हैं, फिर बार बार वही कर्म करके फिर उसका फल भोगने के लिए मर जाते हैं और फिर पुनः उसका फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं। तो कब तक चलेगा ये कि बार बार जन्म ले रहे हैं हम मनुष्य रूप में और बार बार मर रहे हैं,
बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। भाई ऐसा छुटकारा अभी इस जन्म जो हम अभी जन्म ले हैं हम अभी, तो ये हम पूर्व जन्मों के हिसाब से ही तो जन्म लेके आए। इस जन्म में हम जो करेंगे तो फिर दूसरे जन्म में उसका फल भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया है तो मनुष्य होने में हमें आएंगे और भोगेंगे कर्म। तो यहाँ पर कर्म शून्य कब होते हैं, खाता बंद कब होता है? यानी व्यक्ति जब कर्म शून्य हो जाता है, कर्म शून्य का मतलब यह है ना तो उसके पाप बचे हैं ना तो उसके पुण्य बचे। जब व्यक्ति के पाप भी नहीं बचते और पुण्य भी नहीं बचते, तब व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। तो पुत्रों ने पूछा, पिताजी ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ से दुख जो है पाप कर्म ना होते हो, तो वो तो पापों में लिप्त होता है, फिर उसका कर्म शून्य कभी होता ही नहीं है। भाई चलते समय यदि पैर में चींटी भी दब गई तो वो तो धोखे से दबी, पर उसका पाप नहीं लगता, पर 100 भाग में 1 भाग तो उसका पाप जरूर लगता है। भाई अपन चल रहे हैं, अपने पैर से अनजाने में एक चींटी दब गई तो 100 भागों में, क्योंकि आपने जानबूझ के तो नहीं किया, वो तो अपने आप आई है, अब आपने देखा भी नहीं, मर गई, तो 100% में से 99% तो उसकी छूट रहती कि पाप नहीं लगेगा, पर 1% तो पाप लग गया। तो फिर वह पाप बन गया, तो उसका प्रायश्चित, बोले प्रायश्चित है भगवान की शरणागति और भगवान की पूजा पाठ नित्य क्रिया आदि करें, भगवान की सेवा करें तो वो पाप धुल जाता है। और जब व्यक्ति मरते समय आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण यानी केवल भगवान का हो जाता है, अंत समय में जब वह भगवान का हो जाता है तो वह पाप मुक्त हो जाता है और पुण्य मुक्त भी हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, पूरे कर्मों को भगवान यह कहकर के भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए कि भगवान जो भी पुण्य पाप मैंने किए हैं सब आपको अर्पण है, श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो कहते हैं उससे वह पूरे पुण्य और पाप भगवान के हो जाते हैं और आप खाता शून्य हो जाते हैं, और देह मरते समय यह देह भगवान धाम को जाती है, फिर आवागमन नहीं होता। पुत्र जीवन में मैं तुम्हें बताता हूं, ये ऋषभदेव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करना। जीवन में व्यक्ति यदि अपमान किसी का करता है तो ये निश्चित है कि उसका प्रारब्ध ऐसा बिगड़ेगा कि उसको भी भयंकर अपमानों का सामना करना पड़ेगा। हर स्वरूप में मेरा दर्शन करके सबके प्रति सम्मान की भावना रखना, यही श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, देवासुरभ्यो मघवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्म सुतास्तु तेषाम समोदमः सत्यम। देवासुरभ्यो मघवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्म सुतास्तु तेषाम भवः परः सोवथ विरंच वीर्या सा मत परोहम द्विज देव देवा। तुम्हें पता होना चाहिए, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि देवासुरभ्यो, मनुष्यों से बड़ा कौन है? बोले मनुष्यों से बड़ा कौन है? पहले तो यह देखा जाए कि श्रेष्ठ कौन है। भगवान ऋषभदेव पुत्रों से पूछ रहे, भैया बताओ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले पशुओं से श्रेष्ठ कौन है? बोले पशुओं से श्रेष्ठ तो मनुष्य है। भाई मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है, तो मनुष्य से श्रेष्ठ कौन है? बोले मनुष्य से श्रेष्ठ जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे विद्वान महापुरुष श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ है। चलो ठीक है, फिर मनुष्यों से और श्रेष्ठ, वो तो सब मनुष्यों में आ गए, तो इनसे बड़ा कौन है? बोले मनुष्यों से बड़े देवता हैं। फिर देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? बोले देवताओं में बड़ा सबसे इंद्र है। तो इंद्र से भी प्रधान कौन है? बोले इंद्र से भी प्रधान प्रजापति दक्ष हैं,
जो इंद्र से भी ऊंचे सिंहासन पे बैठते हैं दक्ष। तो दक्ष से भी बड़ा कौन है? बोले दक्ष से बड़ा भगवान शिव हैं और महादेव हैं और ब्रह्मा जी हैं। बोले इन दोनों से भी बड़ा कौन है? भगवान कह रहे हैं अपने पुत्रों से। बोले ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी बड़ी कोई है तो वो नारायण भगवान है। तो बोले देवासुरेभ्यो मघवत प्रधाना, देवों में भी प्रधान कोई है तो दक्ष है। दक्षादयो ब्रह्म सुतास्तु तेषाम, दक्ष और प्रजापति दक्ष से भी बड़ा कोई है तो भगवान महादेव और ब्रह्मा जी हैं। और इन दोनों से भी बड़ा कोई है तो भगवान श्रीमन नारायण मैं हूँ। भवाः परः सोवत विरंच वीर्य। और कोई कहे कि मुझसे भी बड़े कोई हैं संसार में, नारायण से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यदि मुझसे भी बड़ा संसार में कोई है तो त्विज देव देवा, ए संत वैष्णव और ब्राह्मण भी मुझसे बड़े। और ब्राह्मण कौन? बोले उनमें भी ब्राह्मण कौन बड़े हैं? बोले जिनमें 12 गुण। धृता तनुरुसुत में पुराणी एने सत्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यम अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षा अनुभवश्च यत्र। जिनमें 12 गुण हैं ऐसे ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय हैं, जो शांति प्रिय रखते हैं, जो अपने जीवन में शांत हैं, जो सम हैं, इंद्रियों पर समन करने वाले हैं, खान पान पर ध्यान करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, और बड़े स्वाध्याय करके मेरी कथा आदि की और वेदों का स्वाध्याय करके जो निरत मेरी सेवा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। एक कौन कह रहे हैं? भगवान अपने पुत्रों को। जब भगवान की ये बात सुनी, बोले पिताजी फिर हम क्या करें? बोले जीवन में सबका अपराध कर लेना, यहाँ ब्राह्मण संतों का अपराध नहीं करना। कहते हैं विष को कोई जान के खावे और अनजाने में खावे, विष अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसे ही ब्राह्मण का यदि अपराध हम कर देते हैं तो वह भी असर दिखा देता है। इसलिए 12 गुण से समन्वित ब्राह्मण और भगवान का परम प्यारा संत वैष्णव यदि इनका अपराध हमसे बन जावे तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए संत वैष्णव ब्राह्मण जो भगवान के अतिशय प्यारे, भगवान की सेवा निरत रहते हैं, स्वाध्याय परायण वेदनिष्ठ रहते हैं, ऐसे संतों का कभी हमें अपराध नहीं करना चाहिए। पिताजी ने जब यह उपदेश दिया और कहा पुत्रों आज से मैं सम्राट हूँ, राजा ऋषभदेव भगवान है और सम्राट हैं। 7 द्वीप सप्तद्वीप वसुंधरा के सम्राट, यानी इस पृथ्वी के एक छत्र राज उनके पास था। बोले पुत्र भरत, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, मैं अपनी राजगद्दी तुम्हें देता। और भगवान ऋषभदेव अवधूत वेश में आ गए और चले गए, और कहते हैं अनेक स्थानों पर भगवान ने तीर्थाटन किया और जलती हुई योगाग्नि में अपने देह को समाप्त कर दिया। ऐसे भगवान ऋषभदेव, उनके बड़े पुत्र ने राज्य संभाला, भरत ने। तो भरत जी ने राज संभाला। तो भरत जी राज संभालते 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 एक दिन उन्हें उस राज्य से वैराग्य आ गया। अति सर्वत्र वर्जिते, शास्त्र कहता है कुछ भी चीज की अति होती है तो फिर वह दुख का रूप ले लेती है। वह हमें प्रिय जो वस्तु लगती है वह फिर हमें दुखदायी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि दूर हो जाए। अति सर्वत्र वर्जिते, रसगुल्ला हमें बहुत प्यारा है पर अति से ज्यादा खा लो तो वह भी जहर घाई लगने लगता है। जलेबी हमें प्यारी है, 2-10 ठई खाओ तो ठीक, और ज्यादा ही खा लियो तो फिर ऐसा लगता है अब दूर ही कर दो, अब तो हटाओ। अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी वस्तु अति से ज्यादा यदि पास में आने लग जावे, चाहे वह वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, यदि अति से ज्यादा पार्श्व में है तो कहते हैं वह भी सर्वत्र वर्जित, दोष उत्पन्न हो जाता है।
लेकिन संसार में भगवान से संबंध एक ऐसा है कि जिस उनसे जोड़ लिया तो वो तो दिनों दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है भगवान के प्रति प्रेम। तो क्या उन्होंने उस कहा सोचा कि देखो मेरे पिताजी एक छत्र सम्राट थे, मेरे पूर्वज ब्रह्मा हैं, मनु महाराज पृथ्वी का पालन करते हैं, इस राज्य से मैं क्या करूं? मेरी तो प्राप्ति भगवान में ही है, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं? यह सोच करके बताओ पूरी पृथ्वी के राजा सब छोड़ करके रात्रि में घर त्याग करके पुत्रों को त्याग करके निकल आए, सब छोड़ करके निकल आए जंगल में। और जंगल में आकर के गंडकी नदी जो नेपाल में बह रही है, उस गंडकी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाई, कुटिया हल्की सी, और वहां पे भजन करने लगे। यानी पूरा संसार सागर, जो संसार का जितना वेगपति छत्र सम्राट थे, जैसे आज मोदी हैं पूरे भारत के राजा, ऐसे ही ये सप्तद्वीप वसुंधरा यानी पूरे देशों के राजा अकेले कौन? भरत। उन्हीं भरत के नाम से इस पृथ्वी का नाम भारत है। हम जहाँ रह रहे हैं उन्हीं राजा के नाम पर इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा, भारत देश, क्योंकि उन्हीं राजा ने ऐसा राज किया कि उनके नाम से इस धरती का नाम पड़ गया भारत। तो सब छोड़ करके भगवान में लीन होने के लिए जंगल चले गए और कहाँ? गंडकी नदी के किनारे कुटी बनाई और कुटी बना करके भगवान का भजन करने लगे। आसक्ति परिवार से छोड़ी, भगवान में आसक्ति उन्होंने लगाई। एक दिन ऐसी घटना घटी कि गंडकी नदी में ऐसे इस पत्थर की शिला पर बैठकर के माला जप रहे थे, तो एक हिरणी गर्भवती थी। तो वो हिरणी जो है दौड़ करके पानी पीने के लिए आई, तो उसे प्रसव की पीड़ा थी, पानी पी रही थी। और एक तो हिरणी क्या है, डरपोक ज्यादा होती है, शेर ने लगाई दहाड़, सुबह घबराई, पानी पीते 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 जैसी शेर की आवाज सुनी, दहाड़ सुनी, तो चारों ओर दौड़ी और एकदम से छलांग मारी पानी में। तो उसके पेट पर पत्थर घला, तो पत्थर लगते ही उसका जो गर्भ शिशु था वो जल में बहने लगा, गिर गया। वो जैसे छलांग मार करके नदी उस पार गई, तो पहले तो उसको डर लग, बहुत भयंकर डर था अंदर शेर की दहाड़ का, और दूसरा उसके गर्भ स्राव भी हो गया था, पुत्र भी जल में बहा जा रहा था, और तीसरा उसे पत्थर की चोट लगी, सो पीड़ा हो गई। कहते हैं बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु। तो उतना सा हिरण का बच्चा जल में बहा जा रहा था। ये दृश्य पत्थर पर बैठे भरत जी देख रहे। तो उन्होंने तुरंत माला नीचे रख दी और उठ करके दौड़ करके गए और उस बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में ले आए। दया करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। पालन करने लगे। अब कहते हैं भाई होना ये चाहिए था कि उनने बचाया, थोड़ा बड़ा हुआ जंगल में हिरणों के झुंड में उसको छोड़ देते, चला जाता, पर वो हिरण में फंस गए। पालन उसका किया तो वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो ये माला करने बैठते तो फुदक के दौड़ के आता, कहीं इनकी जीभ से अपने गालों को चाटने लगता, कहीं उनकी गोद में आकर के बैठ जाता वो हिरण का बच्चा। तो माला करते करते जैसे वो बच्चा आता तो माँ आंख बंद और हाथ फेर रहे हिरण पे, कहीं वो पीठ पे दोनों पैर रख लेता, सिर चाटने लगता, तो कहीं फुदक के गोद में बैठ जाता। तो यह स्थिति देखकर माला नीचे रखते उसको ही खिलाने लगते। बताओ, अपने पुत्र परिवार पत्नी को छोड़ करके जंगल में भजन करने जो आ गए हैं, वे हिरण को खिला रहे हैं। ये सुंदर अपनी पुत्री को खिलाते काहे को जंगल में गए। तो आसक्ति जो है कहीं भी हो सकती है। तो कहते हैं धीरे 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 भजन तो उनका माला कम होती गई, हिरण में प्रेम बढ़ता गया, और स्थिति ऐसी बनी कि अब तो ये कुछ करें, बस माला करते जाएं, एक माला हो आँख खोल कर पूरे में देखें हिरण, दो माला हो फिर घूम के देखें हिरण कहाँ गया। हिरण बड़ा हो गया। कहते हैं हिरण जब नहीं दिखाता तो माला छोड़ करके उसको ढूंढने चले जाते जंगल में, कहाँ गया, अरे हिरण हिरण हिरण। और कहते हैं माला छूट गई, अब तो हिरण हिरण करने लगा।
और कहते हैं एक दिन झुंड आया हिरणों का, तो वह फुदक करके बड़ा हो गया था, दौड़ करके झुंड में मिल गया और वह हिरण उन हिरणों के झुंड के साथ चला गया। पर इनकी स्थिति ऐसी बन गई कि इनका मोह तो उस हिरण में हो गया था, तो चिल्लाते हिरण मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिन नहीं जीत सकता। और कहते कहते उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिया। तो बताओ, परिवार छोड़कर आए और जंगल में भजन करने के लिए आया, भजन तो उन पे हुआ नहीं, हिरण हिरण कहते इन्होंने प्राण त्याग दिया। ये सुंदर घर ही रहते, पति पत्नी की पत्नी सेवा करती, रोटी अच्छे से खावे मिलती, और घर में रहते पुत्र सेवा करते, ऐसा तो हुआ नहीं। ये जंगल में प्राण त्याग दिए हिरण हिरण। शास्त्र कहता है अंते सामति यागति, अंत समय में जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति रहती है, दूसरे जन्म में उसे वही बनना पड़ता है। शास्त्र कहता है मरते समय आप जिसका चिंतन करोगे, दूसरे जन्म में वही बन करके आपको आना। एक संत कह रहे थे कि जितने जो पुरुष हैं सब पूर्व जन्म में स्त्री थे, और जितनी स्त्रियां हैं पूर्व जन्म में सब पुरुष थी। क्योंकि मरते समय ज्यादातर व्यक्ति या तो पति को याद करेगा, पत्नी को याद करेगा। तो हिरण को याद किया, दूसरे जन्म में इनको हिरण बनना। पर भजन एक ऐसी क्रिया है, भगवान का नाम, भगवान का जप एक ऐसी क्रिया है कि हम भोजन करें, आज खाएं, कल फिर पुनः भूख लगे आ गई। पर भजन एक ऐसा है कि आप जहां छोड़ते हैं आप नहीं करोगे, दूसरे जन्म में भी करोगे, तो जहां आपने पहले जन्म में छोड़ा था वो उसकी गिनती वहीं से चालू कर। यानी आज हमने एक माला करी और दूसरी भी आधी कर पाए हैं और हमने प्राण त्याग दिया, तो आपकी 1.5 माला तो वो है, पर दूसरे तीसरे चौथे यानी 1000 जन्मों बाद भी यदि कभी आप माला करेंगे तो आपकी वो आधी गिनती है वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। ये भजन की क्रिया है। यानी जो क्रम आप इस जन्म में छोड़ के जा रहे हैं, अगले जन्म में पूरा करेंगे। तो पूर्व स्मृति इनको हिरण में भी रही, तो जन्म इनने लिया और दौड़ करके वही आश्रम में आए, घूम करके जहां उनका पूर्व पहले आश्रम था। तो उनने कहा कि मैं इस आश्रम में मैं तप करने आया था, अब मैं यहीं पर प्राण त्यागूंगा। और सब हिरणों से दूर उस गंडकी नदी में जहां वो बच्चा बहा जा रहा था, उसी स्थान पर खड़े हो गए और अपने कंठ को निकारे, और दिन रात वह हिरण के रूप में राजा भरत दिन रात जल में खड़े रहे। करते 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 इन्होंने उसी जल में प्राण त्याग दिया। तीसरे जन्म में इन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। इनका नाम उन ब्राह्मण के यहाँ भी जब इनका जन्म हुआ, उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से कई पुत्र हुए, दूसरी पत्नी से एक ही जड़ भरत हुए। इनका नाम भरत फिर रख दिया, ब्राह्मण भरत। तीसरे जन्म में भी इनको स्मृति बनी रही भगवान की कृपा से, ये भूले नहीं। तो इनने कहा कि आसक्ति बड़ी बुरी है, हमने 3 जन्मों की कथा है कि हमने पहले परिवार को छोड़ा, हिरण में फंस गए, दूसरे में हम फिर हिरण बनना पड़ा, इसलिए अब पुनः भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया, तो हम बोलेंगे ही नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मौन रहेंगे, यानी मूर्ख बनकर रहेंगे। तो पिताजी इनको कुछ पढ़ाते, ब्रह्मज्ञानी तो थे ही, 3 जन्मों के भगवान के भजन करने वाले तो ब्रह्मज्ञानी थे। तो पिताजी कुछ पढ़ाते तो पढ़ सब लेते, पर उल्टा सीधा सुनाते। गायत्री मंत्र पढ़ाने को दिया कि गायत्री मंत्र को याद कर लो। इन्होंने कहा कि पिताजी आज गायत्री मंत्र याद कराएंगे, कल पंडिताई याद करा देंगे, परसों वेद पढ़ा देंगे। ऐसा करते करते फिर ब्याह कर देंगे, सो कहेंगे कि जाओ परिवार का पालन पोषण करो, सत्यनारायण भगवान कथा करके आओ, हम फिर जय में फंस जाएंगे। अच्छा, जिससे छूटने के लिए हम आए हैं फिर उसी में फंस जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, पिताजी जो सिखाते गायत्री मंत्र को उल्टा सीधा कह के बोल दिया। कहते हैं कि सिखाते सिखाते पिताजी की बुद्धि हुई खराब, बोले ये तो पागल है, इसको कितना ही सिखाओ, इसी का कुछ नहीं जाता, ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, इसकी बुद्धि जड़ है, इसलिए इसका जड़ भरत नाम।
कुछ समय बाद पिताजी मर गए, माताजी मर गई, सोतेले भैया थे, बोले इसको क्या करें, ये पड़ा रहता है बिल्कुल साड़ घाई घर में, हैं इसको क्या करें। बोले तो कुछ नहीं, इसको जाओ खेत में, जाओ खेत में रख दो, खेत में रखाएगा, खेती रखाएगा। तो जड़ भरत जी खेत में आते और बुला दे, और चिरंगे भर भर पेट, राम की चिड़िया राम को खेत, और चिरंगे भर भर पेट। चिरंगे सबरी चुन जाती पूरा बीज, ये तो बढ़िया ऊपर मड़वा डारे ऊपर बैठे रहते और भगवान का चिंतन करते रहते। भुजंग थे अच्छे भारी तई शरीर से। वो भाई आए और इनको देखा, बोले ये तो कुछ करता, पूरा बीज चुना दिया, इसको भगाओ यहाँ से। वहां से निकाल लिया। जंगल में जा रहे थे, सो कुछ जो जंगल के जो कुल भील हैं, डाकू, इनके पुत्र नहीं हो रहा था कुलों के राजा को, भीलों के राजा को, तो इन्होंने कहा बलि चढ़ाएंगे देवी को तो जरूर पुत्र होगा। तो बलि किसकी चढ़ाएं, अच्छे भुजंग अच्छे स्वरूप में जी मिल गए, सो इन्हीं को पकड़ के ले गए, चलो तुम्हारी बलि देंगे। सो ये भी बड़े प्रेम से चले गए। अब इनकी स्थिति तो ऐसी थी, कोई मारे तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, जड़ है, कोई इनके बाल ताने खींचे तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको कहीं ले जाए तो फर्क, कोई रोटी सूखी दे दो तो ठीक है, और गीली रोटी दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, 56 भोग दे दो तो ठीक है। तो इनको खूब अच्छा ले जाया गया, वहां पर नहलाया धुला करके, इनको तिलक मिलक लगा करके, माला डाल करके, 56 भोग, जैसे बकरी को पहले खिल मारने के पहले हलाल किया जाता है, ऐसे खूब पिलाया। सो बढ़िया 56 भोग। सुबह बोला भीलों का राजा, देखो तो इसकी बलि होने वाली है, इसको भय नहीं है, और ये बड़े प्रेम से खा रहा है। खिला पिला करके जैसे ही उस कतन्ने में उसको गर्दन को रखा, तो इनने बड़े प्रेम से ऐसी गर्दन रख ली, और जे हंसिया उठा करके जैसे ही मारने के लिए भील हुए, तुरंत भद्रकाली की प्रतिमा से भद्रकाली प्रकट हो गई, और उसी हंसिये से, उसी फरसे से सब कुल भीलों के सिर को काट दिया, और भगवान जड़ भरत की रक्षा कर दी। तो भी इनको फर्क नहीं पड़ा। भगवती सामने प्रकट हो गई और कहा, अरे मूर्खों, तुम जिसको मानने वाले हो उसकी रक्षा स्वयं नारायण करता है, वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, तुम उसके शरीर को मार दोगे, उसकी आत्मा तो ब्रह्म में लीन है, उसे तो शरीर चला जाए आ जाए उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ब्रह्मा में ब्रह्म में लीन है। सुख दुख शरीर का है, आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है। यह उपदेश करके उनको मार करके प्रणाम करके इन्होंने भगवती को प्रणाम किया। भगवती अंतर्ध्यान चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आ रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो एक राजा रहुगण नाम का एक राजा, पालकी में उसके 4 कहार लगे थे, तो एक कहार हो गया बीमार। तो पालकी 3 से कैसे चले, तो सामने देखा तो जय पंडित जी बैठे थे, जनेऊ दें, जड़ भरत जी बैठे थे, कभी बोले नहीं, जिंदगी में कुछ बोला ही नहीं, वो तो मौन रहते थे। रहुगण ने, उनके कहारों ने देखा इनको, हट्टा कट्टा मोटा ताजा देखा और बुलाए, ए यहाँ आ गए। बोले कुछ नहीं, बोले लग जाओ यहाँ। तो एक पालकी कंधे पर रखे चल रहे, तो 3 तो एक सी चाल में चल रहा है। इनका नियम था कि कहीं चींटी मेरे पैर के नीचे आ जाए तो उचट के यहीं आ जाते, कहीं यहाँ पहुंच जाते, तो पालकी बार बार ऊपर नीचे होती। तो राजा कहता है, अरे कहारों, तुमने क्या चलने की गति नहीं सीखी, ये कैसे चल रहे हो? तो वो 3 बोले, महाराज हमारा कसूर नहीं है, हमारा दोष नहीं है, ये एक नया कहार लगा है, ये जो है गलत गति चल रहा है, उचक रहा है। तो राजा ने कहा, अरे भैया उसके नीचे देखा झांक करके उसके स्वरूप को, बोले अरे मोटे ताजे थे अच्छे। राजा व्यंग में बोला, अरे भैया ये दुबला पतला सा आ गया है कहार, इसे तो खाना ही नहीं मिल रहा, अच्छे मोटे ताजे थे, व्यंग कर रहा है। बोले दुबला पतला है, खाने मिलता नहीं है, कैसे चलेगा? पर ये तो अपनी मस्ती में चलते रहे। फिर चींटी आई तो चट गए। तो राजा ने क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्ख, तेरी चिकित्सा करूंगा, तुझे मारूंगा यदि तू ठीक नहीं चला। तो आज पहली बार जिंदगी में राजा भरत
जड़ भरत जी पहली बार महात्मा भरत बोले। और ये रहुगण और कोई नहीं था, वो 3 जन्मों पहले जो हिरण का बच्चा था वो ही 3 जन्मों बाद राजा रहुगण बन के आया था। तो जड़ भरत जी उसी हिरण के बच्चे में मोहित हुए थे, आज वही हिरण राजा बन के आया है। तो राजा ने उपदेश करके कहा कि अरे राजन रहुगण, तुम किसे मारोगे? तुम जिसको मारोगे वो मैं हूं नहीं, और जिसको लगता है वो है हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तुम मार नहीं सकते। यह ब्रह्म ज्ञान जैसे उस रहुगण ने सुना तो कोई जरूर ज्ञानी है महात्मा। और राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर जा रहा था। क्यों? बोले कपिल ऋषि से सत्संग करेंगे। तो यह ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनकर तुरंत, क्योंकि ज्ञानी था राजा, सत्संग करता था, तुरंत पालकी से कूदा नीचे और चरणों में पड़ गया और देखा कि जनेऊ पहने हैं कोई महात्मा है। बोले आप अवधूत वेद में कौन है? आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं है? बोले नहीं। बोले हमें ब्रह्म ज्ञान दो। तब पहली बार भरत जी कहते हैं तुम किसे मारोगे? तुम शरीर को मारोगे, चोट शरीर को लगेगी, आत्मा को ना कभी चोट लगी है ना लगेगी। शरीर में हूं नहीं, और जिस शरीर को तुम दंड देना चाहे तो वो दंड शरीर सहेगा, ये आत्मा नहीं सहेगी। तो राजा ने कहा भाई यदि शरीर को दंड देते हैं तो कष्ट कहीं ना कहीं आत्मा को तो होता है। तो राजा ने यह जब प्रश्न किया तो भरत जी बोले अरे मूर्ख, तू आत्मा को कष्ट की बात कर रहा है। आत्मा न जाना न मनुष्यतर नेदते सौनक्षीयते सुबन विचारणाम। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है, तो फिर ना उसमें ना आत्मा कभी सूखती है ना तो वो गीली होती है। आत्मा तो अखंड है, ना उसका कभी जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। इस शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है, शरीर की दुर्गति होती है और शरीर की मुक्ति होती है। आत्मा सदैव एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाती है, तो ना वो कभी किसी प्रकार का कष्ट लेती है ना उसको कभी किसी प्रकार का देखो कष्ट होता है शरीर को, और शरीर को जो कष्ट होता है उसका कष्ट का अनुभव होता है इंद्रियों, और इंद्रियों का कहीं ना कहीं संबंध है मन से। इंद्रियों का संबंध है मन से, पर मन जो है मन का एक स्वरूप संबंध है आत्मा से। इसलिए देखने में लगता है कि शरीर में कोई लाठी मारे तो हमें आत्मा में कष्ट होता है, पर आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, मन को कष्ट होता। और ऐसा उपदेश किया कि उसने भगवान जड़ भरत के चरण पकड़ लिए और दोनों सदगति को प्राप्त हो गए, भगवान के धाम को चले गए। तो ये 3 जन्मों की राजा भरत की कथा है। राजा भरत ने कहा कि तुम रहुगण जिस धरती के राजा तुम आज हो, 3 जन्म पहले इसी धरती का मैं राजा था। ये धरती न किसी की हुई है न होगी, ये धरती धरती में धरी रह जाएगी, इसलिए तुम इसका मोह त्याग करके भगवान का भजन करो। तो भरत जी का उपाख्यान बताया और भरत जी ने उपदेश जो किया उससे रहुगण का जीवन बदला और भगवान की प्राप्ति उसने करी। तो भगवान ऋषभदेव के जो 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था ऋषभ भरत। तो इन भरत की हमने चर्चा आपको बताई। अब बचे कितने? 99 पुत्र। तो ऋषभदेव भगवान के जो 99 पुत्र थे, 100 पुत्रों में एक हो गए भरत, बचे 99, तो 81 हो गए भरत। 81 जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं वो विशुद्ध कर्मकांड के ब्राह्मण बन गए और कर्मकांड के ज्ञाता हो गए। 81 9 इस पृथ्वी के राजा हुए थे और 9 नवयोगेश्वर हुए, तो पूरे हो गए 100 पुत्र। यानी एक भरत, 81 ब्राह्मण हो गए कितने? 82। 9 राजा हो गए, 82 और 9 कितने हो गए? 91, और 9 नवयोगेश्वर हो गए, हो गए पूरे 100।
तो नवयोगेश्वर जो 9 हैं उनके नाम क्या है? बोले कवि, हवि, कबीर हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमलस, चमस और करभाजन। ये 9 प्रकार के 9 योगेश्वर हैं। तो सबसे पहले जो 9 एक संसार में एक ऐसा अंग है जो परिपूर्ण अंग है। 9 एक ऐसा अंग है जो अपने में परिपूर्ण है, और इसकी यदि अपन दुनिया पढ़ें तो उसके हर एक शब्द में 9 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिरी 27, 27, 7 और 3 9, नहीं 9 तिरी 27, 28 29, 27 यानी 2, 9 2 7 2 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौको 36, 3 6 9। तो जाके पूरी दुनिया पढ़ लो, पूर्ण अंक है। हर एक दुनिया में उसका हर एक अंक में उसके 9 ही आएगा, 9 तक। तो पूर्ण अंक 9 है, इसलिए नव योगेश्वर 9 के रूप में आए। ये अपने में परिपूर्ण है, यानी ये ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है 9 महात्मा। तो पहले महात्मा जो है कवि, ये भगवान की भक्ति में इतने लीन हैं कि इन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमलस, चमस, करभाजन, इन 9 प्रकार के जो महात्मा हैं महाराज निमि के पास पहुंचे, और इन्होंने निमि महाराज ने जो प्रश्न किए हैं, इन्होंने पूरे उत्तर निमि महाराज को दिए। और वही सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं कि वही नारद जी ने जो नवयोगेश्वरों ने उत्तर दिए हैं निमि महाराज को, वही उत्तर नारद जी ने वसुदेव जी को दिए। तो परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि नारद जी को एक श्राप लगा है कि एक घड़ी से ज्यादा वो किसी एक स्थान पर रह नहीं सकते। नारद जी को एक श्राप है। कौन सा श्राप है? बोले नारद जी एक मुहूर्त से ज्यादा यानी 1 घंटे से ज्यादा किसी स्थान पर ठहर नहीं सकते। उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप। बोले श्राप कैसे मिला? बोले प्रजापति दक्ष, इन्होंने पृथ्वी का विस्तार करने के लिए 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इनके 10,000 पुत्र हुए, इनकी पत्नी से 10,000 पुत्र हुए। तपस्या करने के लिए भेजा, जल में इन्होंने तपस्या करी, और जब घर आने के लिए आए तो बीच में नारद जी आए, और नारद जी ने कहा भैया जीवन में लाए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तुम कहाँ वहाँ घर जाओगे और पत्नी शादी होगी और उसमें रम जाओगे और फिर संतान प्राप्ति आदि करके पृथ्वी विस्तार की, इससे अच्छा तो भगवान की प्राप्ति करो। मनुष्य का उद्देश्य मात्र भगवत प्राप्ति है। ऐसा उपदेश किया कि 10 के 10,000 पुत्र पूरे साधु महात्मा हो गए। सब घर जा रहे तो घर तो नहीं गए, उनने उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर वन में चले गए और भगवान की प्राप्ति कर ली। अब जैसे ही दक्ष को पता चला कि नारद जी ने भड़का दिया मेरे पुत्रों को, सबरों को महात्मा बना दिया, सो थोड़ा क्रोध तो आया, पर चलो महात्मा का काम ही ये है, साधु का काम ही का है जो सबको महात्मा बना दे। भाई जो जैसा है वो वैसा सबको बनाएगा। अगली बार पुनः ये फिर 6,000 पुत्र संकल्प से उत्पन्न किए। फिर उनसे कहा कि जाओ तपस्या करके और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आओ, और पुनः तुम्हें फिर गृहस्थ में प्रवेश करके पृथ्वी का विस्तार करना है। तो फिर वो गए तपस्या करने के लिए, फिर लौटे घर की और नारद जी फिर मिल गए बीच में। फिर उनको ऐसा समझाया, ऐसी उपदेश दिए कि वो साधु फिर हो गए और फिर भग गए। तो ये पता चला कौन को, फिर से दक्ष को। दक्ष ने कहा
ये नारद चाहे जहाँ सभा लगा लेता है और चाहे जहाँ सबको भड़काने लगता है, इसलिए अब भड़का न पाए मैं श्राप देता हूँ कि नारद जी अब एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा यदि ठहर गए तब तो महात्मा बना पाएंगे। तो ये श्राप दिया, तो वह श्राप नारद जी ने स्वीकार किया। तो अगली बार दक्ष ने कुछ पुत्रों को संकल्प से उत्पन्न किया और पुनः तपस्या के लिए गए वो, और पुनः जब लौट गया नारद जी अब 1 मुहूर्त से ज्यादा ठहरे नहीं पाए श्राप के कारण, तो वो घर आए और फिर उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। तब से नारद जी आज भी पूरी पृथ्वी पे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते ही रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, पर एक जगह ठहरते नहीं। तो जब उन्हें थकान होती है तो फिर वो 2 स्थान जाते हैं। कौन से? बोले गोविंद भुज गुप्तायाम। नारद जी जब थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए या तो बद्रीनारायण धाम जाते हैं या तो द्वारिका बद्रीनाथ में और द्वारिकानाथ में, बद्रीनारायण धाम में और द्वारिका धाम में दक्ष का श्राप काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बोले और सब स्थानों की रक्षा भगवान किसी न किसी देवता से कराते हैं। जितने जो तीर्थ हैं भगवान के किसी न किसी स्वरूप में किसी न कोई देवता वहां तीर्थ की रक्षा करता है। पर बद्रीनारायण धाम और द्वारिका धाम, इनकी रक्षा तो स्वयं भगवान अपने हाथों से करते हैं। इसलिए नारद जी को जब विश्राम करना होता है तो नारद जी घूम घाम के या तो द्वारिका जाते हैं या तो बद्रीनाथ धाम जाते हैं। तो गोविंद भुज गुप्तायाम, तो वह द्वारिका जी में जाते हैं और द्वारिका जी में कुछ समय विश्राम करते हैं और फिर उसी सभा में वसुदेव के प्रश्न करने पर, एकादश स्कंद में वसुदेव के प्रश्न करने पर यह जो उपदेश करते हैं उसी का नाम नवयोगेश्वर संवाद है। हमने प्रारंभ में कहा यह 12 स्कंद निकला मुख से, पर एकादश स्कंद की चर्चा चल रही है। और एकादश स्कंद में भगवान की प्रति जो प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो उन प्रश्नों के उत्तरों को और जो जो प्रश्न किए गए हैं उन सबको हम बड़े प्रेम और भाव से कल की कथा में हम जरूर सुनेंगे। बड़ा रोचक तत्व आया है। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह अवासीन नारदो भीक्षणम कृष्णोपासन लालसा। भगवान की उपासना की लालसा से कृष्ण उपासन लालसा, भगवान की उपासना के माध्यम से नारद जी द्वारिका गए हैं और द्वारिका में भगवान की आज्ञा से अपने पिता को नारद जी के माध्यम से जो उपदेश दिलवाया है उसी को नवयोगेश्वर संवाद कहा जाता है। तो आज की कथा यहीं पर हमने भरत जी के चरित्र को संक्षिप्त में सुना और जड़ भरत रहुगण का संक्षिप्त में श्रवण किया चरित्र, और 100 पुत्रों जो ऋषभदेव के हैं उनका हमने संक्षिप्त में वर्णन सुना। अब नवयोगेश्वरों के माध्यम से जो चर्चाएं आगे होंगी उनको हम कल बड़े प्रेम और भाव से सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती करेंगे। आज पानी की कृपा ज्यादा हो गई, इसलिए आज इतनी कथा, कल पुनः करेंगे। आज कम ही संख्या में हैं और कारण ये हम भी बड़ी मुश्किल में आ पाए, सुबह सुबह से विचार लगाए आ ही नहीं पाए। अब आ पाए, कहीं कथा का समय मिल पाया। और जितने भी संख्या में आए हैं, जितने भी आए हैं, सब बड़े भगवान से आरती करेंगे और दीपदान आदि करेंगे। आइए कुछ समय भगवान का संकीर्तन कर लें जब तक आरती की तैयारी हो।
बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, श्री नवयोगेश्वर संवाद की, श्रीमद् भागवत जी महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब आरती जलाएं। ओम चंद्रवामन सुजात चक्षुः सूर्यो जायतो शूद्राद् वायुप्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायतो। चंद्रवामन सुजात चक्षुः सूर्यो जायतो शूद्राद् वायुप्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायतो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल, एवानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनी पटका बनो बनो लाल को भेष, श्री राधा सनी बिहारी लाल की मैं दौड़ आरती ले। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरे आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी
देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख योगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं, आरती गाऊं रहो हृदय में बसाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा स्नेह तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्गुलिदालकाय कृपालमालाङ्गितजयकराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतलेन करणं ज्वालामालिन्यात्मादिबन्धनम्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरे ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरे ओम वृषभानुसुताय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी
त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणात् परमेश्वर पूजा हम नहीं जानते ना जाने प्रभु ध्यान पुष्प मेरे स्वीकार करो क्षमा करो भगवान। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सांगाय सपरिवार श्री राधा रमण देवताभ्यो अर्पणमस्तु। राधा कृष्णार्पणम श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नवयोगीश्वर शंभा।